ये भी अच्छा है ना। ऐना जो है इसका सर्वे शुरू हो गया है, देख रही है डॉक्टर को। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो सभी? होप करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। सो आज का जो भी डेली रूटीन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ देखिए आरुष जो है वो रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए, और ऐना भी जल्दी उठ गई हुई है। और बस इसके पंगे भी शुरू हैं, और ये ड्रॉर के पास डेली खड़ी हो जाती है। और मेरा सारा सामान इसने इधर उधर किया हुआ है। और यहाँ पे आरुष को मैंने रोल बना के दिया है खाने का, और ये एग रोल है, और आरुष जो है वो एग रोल खा रहा है। सो गाइज, कल की जो प्रॉब्लम थी मेरी कि पानी की बड़ा इशू था, सेम आज भी वही चल रहा है। और आरुष को मैंने स्कूल भेज दिया हुआ था, और हमारे घर में पानी की बड़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई हुई थी। और फिर मैंने यहाँ पे प्लम्बर वाले को बुलाया हुआ है, तो वही ये सब देख रहे हुए हैं। और ये कह रहे थे कि आप इसको क्लीन करवा दो, क्योंकि ऑलरेडी पानी तो बहुत कम था। तो जब भी पानी आएगा फ्रेश, तो ये सारी क्लीन हुई होगी, तो फ्रेश पानी आएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे ऐना को मैं यहाँ ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने बिठाया हुआ है टीवी लगा के। ऐसे तो ये देखती नहीं है, तो या तो इसको मोबाइल चाहिए, खाना ये खाती नहीं है, या तो मोबाइल चाहिए या तो टीवी चाहिए। मैं जा रही हूँ कॉलेज, ऑन द वे हूँ। और आज एक्चुअली थोड़ा लेट हो गई, घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी पानी की, तो वही सब बुलाए थे उसकी क्लीनिंग करवाने के लिए, और टैंक की, और प्लम्बर वगैरह भी बुलाया था। तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गई कॉलेज के लिए। तो क्लास है मेरी, तो मैं बस उसी स्पीड में जा रही हूँ कि क्लास मेरी मिस ना हो जाए। और घर में एक भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए ना, डिस्टर्बेंस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो हर एक चीज़ जो है वो अपसेट हो जाती है। इसलिए थोड़ा लेट हो गई थी अब मैं कॉलेज जाने के लिए, पर फिर भी निकल गई टाइम पे मैं। हे गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ क्लास लेके, ना हैप्टिक। फाइनली अभी बैठी हूँ मैं, और लेट हो गई। और आज बड़ा भाग भाग के आना पड़ा, और जाते ही रश में क्लास लेनी पड़ी। और अभी मैं जा रही हूँ, मुझे छुट्टी हो गई है, आज जल्दी कुछ जा रही हूँ, देखूंगी घर में क्या चल रहा है। पैक कर दो। और अभी मैं रास्ते में थी, तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ परचेज कर लेती हूँ अपने लिए। शादी का माहौल भी है, तो शॉपिंग थोड़ी थोड़ी शुरू करूँ, क्योंकि लास्ट में तो टाइम इतना मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो एक दो सूट ले लेती हूँ, और बच्चों के लिए भी कुछ जो पसंद आएगा। तो बच्चों के लिए तो फिलहाल पसंद आया नहीं, तो फिर निकल गई मैं यहाँ से, क्योंकि रश भी था, जल्दी मुझे जाना था घर के लिए। तो फिर घर जाना था। घर में जो प्रॉब्लम थी, मैंने कहा वहाँ पे भी खड़े होके मैं चेक करूँगी क्या है, क्या चल रहा है। दिमाग तो वहीं पे था, तो मैंने सोचा कि चलो देख लेती हूँ यहाँ पे, बिकॉज आरुष तो आज साथ में था नहीं, बच्चे हों तो फिर मुश्किल हो जाता है शॉपिंग करना। तो बच्चे नहीं हो तो फिर आराम से इंसान शॉपिंग करता है। तो बस यहाँ से अभी मैं आ गई हूँ घर। तो सेम देखो प्लम्बर वाला आया हुआ है, तो अब ये सारी जो पाइप्स वगैरह हैं, तो ये सारी मैंने चेंज करवा देनी है। फाइनली यही डिसाइड हुआ कि पाइप्स ही सारी ये पहले की पुरानी लगी हुई है, तो पुरानी पाइप्स की वजह से ये सारी इशू बना हुआ है। और ये देखो यहाँ पे ये गए हुए थे ये पाइप्स वगैरह लाने के लिए, सारी प्लास्टिक की पाइप्स जो है वो सारी चेंज करवा दी है यहाँ पे हमने। तो गाइज बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना ये पुराने पाइप्स वगैरह से जो थी। और यहाँ पे ये काम वगैरह कर रहे थे, मैंने भाई को भी बोला था कि तुम यहीं पे रहो, वो देख लेगा इनको। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों के पास में गई, बच्चे नानी के पास थे,
तो मैंने सोचा कि एक्चुअली ऐना को और आरुष को दोनों को छोटे छोटे जो रैशेस जो होते हैं बॉडी पे वो सारे बने हुए थे। तो मैंने सोचा आज इनको दोनों को पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाती हूँ। ऐना की जो एक वैक्सीन थी वो भी ड्यू थी, बिकॉज हम लोग लास्ट मंथ वेकेशन पे चले गए हुए थे, तो उसकी वजह से उसकी जो एक वो जो है वो रह गई हुई थी वैक्सीनेशन। तो इसलिए फिर मैंने आज सोचा कि इनको भी लेके जाती हूँ और डॉक्टर को भी पूछ लूँगी। मुझे एक्चुअली डाउट था कि इसको चिकन पॉक्स तो नहीं हो गया हुआ था, बड़ी टेंशन थी इसकी मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, डॉक्टर के पास जाके ही कंफर्म करती हूँ। और दोनों बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं जाने के लिए। देखो कि इनको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों को, ऐना को भी और आरुष को भी। और फिर मम्मी भी आ गए हुए थे साथ में, क्योंकि दोनों को अकेले साथ में लेना मैं हैंडल नहीं कर सकती। बैठ गए गाड़ी में, ऐना उधर देखो, उधर देखो। और अब हम जा रहे हैं ऐना को आज वैक्सीन कराने के लिए। बाय कर दो ऐना। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल के पास। आरू ऐना को चेक करवाने के लिए। ऐना जो है वो आगे आगे नानी के साथ है और आरुष जो है वो मेरे साथ है। और इन दोनों बच्चों को रैशेज हुए थे तो टेंशन बहुत ज़्यादा थी मुझे, तभी मुझे घर में भी इतनी प्रॉब्लम थी, फिर भी मुझे आना पड़ा इन बच्चों के लिए कि नहीं यार, डॉक्टर से मैं कंफर्म कर लूँ कि इनको एज सच चिकन पॉक्स या कुछ और नहीं हुआ है। तो वही आई हुई हूँ। और यहाँ पे देखो ऐना जो है एक छोटे से बच्चे को देख के अट्रैक्ट हो रही है उसकी तरफ, और आरुष तो बस इसको तो भागना होता है बस इधर उधर। तो दोनों बच्चे जो है अच्छे से खेल रहे थे यहाँ पे जब तक डॉक्टर, हमारी टर्न आई, जब तक डॉक्टर ने इनको चेकअप वगैरह किया तब तक ऐना और आरुष ने पूरा सर्वे कर लिया था क्लिनिक का, पूरे हॉस्पिटल का। तो उसके बाद हमारी टर्न आती है और फिर एक बारी भी नहीं रोई है ना। तो मैंने अभी डॉक्टर को चेक करवा रही है, अब मैं मेडिसिन ले रही हूँ बच्चों के लिए। यहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं इनको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, कुछ ये वायरल वगैरह चल रहा है जो हर एक बच्चों को हो रहा है, तो ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ कि थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही डॉक्टर हंस रहे थे कि देखो भाई इसकी एक बार भी नहीं रोती है, इसका रिकॉर्ड है ये, जब भी वैक्सीन इसको लगती है ये बिल्कुल नहीं रोती है। और अभी मैंने बच्चों को चेक करवा लिया हुआ है। मुझे टेंशन थी कि इनको चिकन पॉक्स तो नहीं हुआ है, बट थैंक गॉड डॉक्टर ने चेक किया कि इनको चिकन पॉक्स नहीं है। ये वायरल आजकल बच्चों को हो रहा है, हैंड फुट पे या माउथ में इनको वो दाने से हो रहे हैं, बट थैंकफुली कि इनको चिकन पॉक्स नहीं है। तो बस अभी हम घर जा रहे हैं। आरू एज यूजुअल मेरे साथ है और ऐना जो है वो मम्मी के साथ है, पीछे आ रही है। और अभी हम पहुंचे गांधीनगर, और यहाँ पे गांधीनगर में जो मेन पार्किंग है वहाँ पे गणेश भगवान की बड़ी सी मूर्ति लगवाई हुई है इन्होंने लोगों ने, और यहाँ पे उनकी आरती चल रही है। तो यहीं पे हम पार्किंग में थे, तो यहाँ से फिर मैंने सोचा थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ खाने आए थे, टाइम काफ़ी हो गया था, आई थिंक 9 o'clock या 8 o'clock थे आई थिंक। तो मैंने सोचा कि चलो यार घर पे कौन बनाएगा, अब तो बाहर से ही खा के जाते हैं बच्चों को। और अभी हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं क्या खाते हैं।
और डिनर हमारा हो गया था। उसके बाद हम पहलवान आ गए, तो हमने सोचा कुछ स्वीट्स में भी खा लेते हैं। खाने के बाद जब तक स्वीट्स ना खाएं तो ऐसे लगता है कि कुछ डाइजेस्ट ही नहीं होगा, या कुछ ठंडा ठंडा, गर्मी है तो मन करता है कुछ खाने का। तो यहाँ पे मैंने सोचा हम आइसक्रीम वगैरह लेते हैं, मटका कुल्फी एंड ऑल, बट आरुष जो था उसको खानी थी पेस्ट्री, और बार बार ये यहाँ जाके खड़ा हो रहा था, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हमने आइसक्रीम ले ली अपने लिए। और आरुष है जो, तो आरुष के लिए हमने यहाँ से ले ली पेस्ट्री। तो बस वही खा रहे थे हम, और फिर खा के हमने निकलना था घर। यहाँ पे मटका कुल्फी जो है वो बाहर मिलती है, तो यहाँ पे मैं वही ले रही थी, और आरुष मेरे साथ था। ऐना जो थी वो मम्मी के साथ थी, वही बिकॉज दोनों बच्चों को एक साथ जो है एक बंदा नहीं रख सकता है, तो इसलिए एक जो थी वो मेरे साथ आरुष आ गया था। फिर यहाँ से हम अंदर चले गए। यहाँ पे मैंने मम्मी को दे दी है आइसक्रीम, तो मैंने कहा चलो आप खाओ और इसको खिलाओ। और फिर ये देखिए मैं आरुष को देने लगी, और आरुष ने भी खाई, बट इसको ज़्यादा पेस्ट्री खाने का मन था। तो फिर उसके बाद में गई, मैंने इसके लिए पेस्ट्री ली, और यहाँ मम्मी जो है ऐना को खिला रही है। और ऐना के माउथ में भी वो थोड़े से दाने निकले थे छोटे छोटे, तो ये कुछ भी नहीं खा रही थी। देखो कितनी अच्छी हेल्थ थी इसकी, और अब तो बिल्कुल एकदम इतनी वीक हो गई है, बिकॉज इसने हफ्ते से कुछ खाया नहीं है, बस ऐसे ही आइसक्रीम खा रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें खा रही है। ठंडी ठंडी खाना तो बिल्कुल इसने छोड़ दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ वही जो वायरल चल रहा है आजकल। तो यहाँ मैंने आइसक्रीम लेके दी आरुष को, तो आरुष वो खा रहा है, और ऐना ने भी जो है वो भी पेस्ट्री खा रही है। तो दोनों बच्चों ने यही चीज़ें खाई अच्छे से। बाकी जो पहले हमने डिनर किया वो तो आरुष ने फिर भी खाया, ऐना ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, बिकॉज ऐना इस वक्त स्पाइसी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी नहीं खा रही है। और आरुष को देखो मस्त होके खा रहा है ये। तो इसके बाद और बच्चों का अब खाना पीना जो है वो फिनिश हो गया हुआ है, तो फिर मम्मी बोलते अब चलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया हुआ है। तो फिर हम यहाँ से चले आए, और यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये फंक्शन चल रहा है, कुछ गणेश भगवान की आरती वगैरह चल रही है। और काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम भी यहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं। हमने सोचा कि नहीं यार अब टाइम काफ़ी है, और इतना क्राउड भी है, देखिए यहाँ पे तो कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। रात के टाइम पे कोई ना जेंट्स साथ में होना चाहिए। तो हमने ज़्यादा देर हम यहाँ पे खड़े नहीं हुए, और फिर हम यहाँ से चले गए। और अभी हमने यहाँ से डिनर कर लिए है, और अब हम जा रहे हैं घर। और बच्चे भी देखो, ऐना ने तो कुछ भी नहीं खाया, आरू ने फिर भी लिटिल बिट खाया, बट ऐना ने मुंह ही नहीं खोला है, जस्ट पेस्ट्री खाई है थोड़ी सी, और दैट्स इट। अब देखते हैं घर पे इसको खिलाते हैं कुछ। और गाइज यहाँ पे थोड़ा फंक्शन चल रहा है, सो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। Mummy and change. तो ऐना की वैक्सीन भी थी, तो मैंने सोचा चलो दोनों काम हो जाएंगे हमारे, और थैंकफुली वो चीज़ें हो गई। और फिर हमने डिनर भी बाहर कर लिया। और आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। और व्लॉग एंड होने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके बाय, टेक केयर।